सीतापुर में सपा का दूसरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। नैमिषारण्य में चल रहे शिविर को कल रामगोपाल और शिवपाल ने संबोधित किया और असुर संग्राम की हुंकार भरी, जिस पर भाजपा के पलटवार के मूड में भी आ गई है। लेकिन सपा की तैयारी बता रही है कि इस बार लड़ाई बड़ी भीषण होने वाली है। नैमिषारण्य से सपा का असुर संग्राम, यूपी की राजनीति में आया तूफान। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। सॉफ्ट हिंदुत्व से साइकिल में भरेगी हवा, भाजपा की लाइन पर सपा। जिस नैमिषारण्य में पुराणों की रचना हुई थी, जिस नैमिषारण्य में महर्षि दधीची ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिस नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, उस नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर लगाकर समाजवादी पार्टी ने 24 की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। ये पहली बार है जब सपा ने भाजपा को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। लेकिन नैमिषारण्य में लगे प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ऐसा बयान दिया कि सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। रामगोपाल यादव ने भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। तो बीजेपी यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। इसमें तो केवल एक नेक्सस है। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं है। भाजपा को रामगोपाल की असुर वाली बात इतनी बुरी तरह चुभी कि उसने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। अरे बाबरवादियों को राम भक्त कहाँ से बनाएंगे रामगोपाल जी? कल तक जो है बाबर का मकबरा राम जन्मभूमि पर बनाने के लिए वो हर संभव कवायद कर रहे थे। आज राम राम जप रहे हैं। तो ऐसे जिस तरह से रावण की सेना के पराभव के बाद असुर राम राम कर रहे थे, वैसे रामगोपाल को भी आज राम राम जपना पड़ रहा है। सुर असुर का निर्णय तो जनता करती है और जनता ने पिछले विधानसभा में बता भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन असुर है कौन सुर है। और ये जंगल राज वाले कब से निर्णय करने लगे कौन सुर है असुर है। वध तो जनता ही करती है और किसका वध करती है ये समय आने पे बताया जाएगा। मुझे तो लगता है कि जो प्रोफेसर शब्द लगा हुआ है तो उनको तो अपनी डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी कि प्रोफेसर होते हुए भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना कहीं न कहीं उनके पढ़े लिखे होने का जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीतापुर के नैमिषारण्य में पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव वहां पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की तुलना असुरों से कर दी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि दरअसल नैमिषारण्य से ही कहीं न कहीं असुरों का विनाश हुआ था और इस बार चुनाव में अब बीजेपी का भी विनाश होगा। दरअसल सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी 24 की सियासत को ध्यान में रखते हुए हिंदुत्व के मोर्चे पर बड़ी लकीर खींचना चाहती है। जानकारी से अयोध्या कांड की काट भी मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर पूजा पाठ कर बड़ी लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। तो शिवपाल सपा को सेकुलर पार्टी बता रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए तब सब हिंदुत्व की बात करते हैं और यहाँ से जब हम चलेंगे शाहजहाँपुर, बरेली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जब फिरोजाबाद से लेकर के जब हम लोग इधर चलेंगे तो कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं। दरअसल हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा हमेशा से सपा को घेरती रही है, लेकिन अब सपा ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो नैमिषारण्य से बड़ा संदेश देने में लगी है। बता दें कि 2022 में सपा को करीब 32% वोट मिले थे। अब सपा की कोशिश इस वोट बैंक को बढ़ाकर 40% तक ले जाने की है, जिसके लिए वो यादव, मुस्लिम और दलितों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुओं को अपने पाले में करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 24 के लिए हुंकार भर दी है और सॉफ्ट हिंदुत्व को इस बार अपना हथियार बना लिया है। जिस तरीके के घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। पहले लखीमपुर के देवकली में प्रशिक्षण शिविर किया गया 2 दिन का और उसके बाद सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर किया गया।
इस शिविर में समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर्स खुद पहुंच रहे हैं और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों को गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ को मजबूत करके और बूथ को यूथ के द्वारा मजबूत करके कैसे जीत दर्ज करनी होगी। बता दें कि कर्नाटक में भाजपा ने बजरंग दल को लेकर हार्ड लाइन ली थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, उसे जीत मिली। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी लाइन पर भाजपा को टक्कर दी और अब अखिलेश इसे यूपी में आजमाना चाहते हैं। हम विकासवादी लोग हैं, समाजवादी विकासवादी होते हैं और समाजवादी विचारधारा का प्रसार प्रचार हम लोग इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कर रहे हैं। अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को समाजवाद, लोकतंत्र और संविधान की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश भाजपा को यूपी में रोक पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की नजरें समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यहां से भाजपा सबसे ज्यादा लीड लेती रही है। ऐसे में अगर अखिलेश ने थोड़ी भी घेराबंदी की तो दिल्ली में भाजपा की हैट्रिक खतरे में पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए सीतापुर के नैमिषारण्य से रतीश त्रिवेदी के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।